Okay, beta. So we have taken exercise 9.2. This is question number first and second. So we have taken some part of question number 1 and 2. तो फर्स्ट पार्ट we have to find out the sum. तो पहला जो पार्ट है इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है 5/4 प्लस -11/4. तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो एलसीएम तो इसका बेटा 4 हो गया. ठीक है, 4 और 4 हो गया. अब यहाँ पे 5. अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11. अब दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -6/4. 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा और 2 2 जा. तो हमारे पास जो आंसर होगा डेट विल बी -3/2. ये हमारा आंसर हो गया. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. अब कोई कट ही नहीं हो रहा है इसी तरह से. बड़ा है ना तो 11 में से 5 गया 6 और बड़ा कौन है 11 में से माइनस का साइन आएगा. अब ये थर्ड पार्ट हमें दे रखा है बेटा. थर्ड पार्ट में -9/10 प्लस 22/15. ओके, अब इसका जो दो ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा डेट इज 30. यानी इसको भी 30 बनाना है और इसको भी 30 बनाना है. तो देखिए -9/10. अब 10 को हमें 30 बनाना है तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. प्लस का साइन 22/15. अब हमें 15 को 30 बनाना है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो ये कितना हो जाएगा -27/30. ये सब इक्वल का साइन है. ठीक है, प्लस ये 44 हो जाएगा अपॉन 30. तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर का 30 आ गया. तो यहाँ से -27 और प्लस 44. अब दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये 170/30. ओके, माइनस कर लीजिए, इधर कैरी कर दिए 14 में से 7 7 3 में से 2 1 और बड़ा ये है तो इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया. सो इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड पार्ट है. नाउ यहाँ पे देखेंगे अब हम फोर्थ पार्ट. ये पहला पार्ट में इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बेटा हम कर रहे हैं ना तो इनकी प्रैक्टिस करिए आप, तभी क्वेश्चन को आ पाएंगे. आप वीडियो देखेंगे कि हाँ ये ऐसे सॉल्व होगा, वो अपने माइंड में करेंगे. ठीक है कि हाँ, फिर आप थोड़ी देर बाद उसको भूल जाएंगे. जब तक आप इन्हें क्वेश्चन को लिख के नहीं देखेंगे ना तब तक ये समझ में नहीं आने वाले आपके. इसको ये तो क्वेश्चन करे हुए हैं, वीडियो को पॉज करिए, अपने आप निकालने की कोशिश करिए. अगर कुछ नहीं समझ में आता है तब उसको देखिए हाँ ये इस तरह से सॉल्व हुआ. ओके, तब जाके वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ गए तो. अगर एग्जाम में आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे फिर. ओके, जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो उसको तुरंत कॉपी पे लिखिए और सॉल्व करिए. ठीक है, दूसरा देखा, दूसरा सॉल्व करिए, पॉज करके वीडियो. अगर समझ में ना आए तब वीडियो देखो. ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया था. नाउ देखिएगा बेटा, फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है -3/-11 प्लस 5/9. ये देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दो माइनस के साइन है तो दो माइनस के साइन ही कट हो जाते हैं इस तरह से. तो जो हमारे पास निकल के आएगा रैशनल नंबर डेट इज 3/11 प्लस 5/9. अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा दैट इज 99 हो जाएगा. ओके, सो देखिए एलसीएम निकालने का भी एक मेथड होता है. ठीक है, 11 के आप मल्टीपल लिखते चले जाइए और 9 के लिख लीजिए. जो दोनों में कॉमन मल्टीपल होगा दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 3/11. अब हमें 11 को 99 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. इसी तरह से इसको 9 को हमें क्या बनाना है 99 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो अगेन आई एम रिमूविंग दिस ऑल. देखिए अब नीचे तो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 99. ठीक है, 99 इधर 3 9 जा 27 प्लस 99 ये हो जाएगा 55 इक्वल टू. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ. भाई एडिंग हुई हो रही है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर लीजिए. 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 कैरी 1 2/3 3 और 5 8 तो 82/99. ये आंसर हो गया हमारा. ठीक है, अगर चलिए ये तो आंसर हो गया. नाउ देखिए सिक्स पार्ट देखिए हमारे पास क्या गिवन है -2/3 प्लस 0 और इसका आंसर कितना आएगा -2/3. तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है. ठीक है, वैसे भी जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो अगर जीरो को किसी भी में भी ऐड कर दिया तो वो उतनी बनी रहती थी. हमारा आंसर हो गया सिंपल. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट वी हैव गिवन. ओके, आई होप बेटा आपने इन सब की प्रैक्टिस कर ली होगी. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी बेटा, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे आपकी. ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में ये सारा कुछ है. ठीक है,
4 6 पार्ट में, यानी पहला पार्ट है, और जो उसके पार्ट बचे हैं ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ठीक है, इसी तरह से एलसीएम लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एलसीएम लेके बता देता हूँ। जैसे 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 4 का टेबल लिखते चलो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 3 का टेबल लिखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 12, यानी ये 12 आ गया ना, यानी एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो ये तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा बेटा, वरना आपको समझ में आप कुछ का कुछ लिख देते हो। ठीक है, सॉल्व करते समय आप सोचते हो यार ये तो रफ वर्क है, ये पेयर में कैसे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पेयर वर्क है। तो ये आई होप यू हैव राइट डाउन दिस। आई एम रिमूविंग इट नाउ, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो भाई जहां प्लस का साइन है वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7/24 माइनस 17/36। ठीक है, तो इसका अगर मुझे एलसीएम निकालना है ऑफ 24। ठीक है, एक तो मेथड मैंने बताया आपको, वो क्या उस तरह से निकाल सकते हैं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 24 और 36, इसको 2 से कर दीजिए तो 1 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 8 आ जाएगा। फिर 2 से कर दो तो ये आ जाएगा 6 और ये 9। फिर 2 से करेंगे तो 3 और 9। फिर 3 से करेंगे तो बेटा 3 और 3, और लास्ट में 3, तो 1 1। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 से 72। तो इंस का जो एलसीएम होगा डेट विल बी 72। तो 7/24 इंटू। ठीक है, अब देखिए 24 को हमें 72 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 17/36, 36 को हमें 72 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये तो हो जाएगा बेटा 72, ऊपर कितना हो जाएगा 21, माइनस 72 से 34/72। तो 72 हो गया एलसीएम, इधर आ जाएगा 21 माइनस 34, और ये कितना बचेगा -13। ठीक है, -13/72। 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 1, बड़ा 1 34, 34 के आगे जिसका साइन है माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इसी तरह से करेंगे बेटा सॉल्व। ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, आप अपने आप लिखिए, क्वेश्चन बना के भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पे एक जादू हो जाएगा। क्या जादू होगा बेटा, ठीक है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ना, ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जब मैं घर के दरवाजे खोल दूंगा तो बच्चे बाहर भागेंगे खेलने के लिए, या हम भी कहीं बाहर जाएंगे। हमारे जो मेन गेट होता है, दरवाजा होता है, वो क्यों खुलता है, जब हम बाहर जाते हैं। ठीक है, तभी तो हम खोलेंगे। अब ऐसे ही क्या है, मान लीजिए मैं इसकी ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का साइन, ये जादू हो गया। ठीक है, 6/21। अब 63 और 21 का जो एलसीएम होगा डेट इज 63, वो आप अपने आप निकालेंगे कैसे होगा। ठीक है, सो इनका जो एलसीएम होगा, देखिए मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा बेटा, ऊपर का पार्ट ये मैंने इस तरह से रिमूव कर दिया। हाँ, तो ये 63 होगा एलसीएम, कैसे होगा, क्योंकि 21 के टेबल में 63 आएगा। ठीक है, अगर इस तरह के डिनोमिनेटर्स होते हैं ना कि एक नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा है, तो दैट विल बी द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर। जितने भी नंबर हो डिनोमिनेटर में, हो सकता है कि 3 फ्रैक्शंस हो जाए यहाँ पे, तो वही नंबर आएगा जो दूसरे के टेबल में आ रहा है। तो 63 जो है वो 21 के टेबल में 3 बार में 21 इंटू 3 करेंगे तब 63 आएगा। ठीक है, तो यानी एलसीएम ऑफ 63 और 21 का 63 ही हो गया। ओके, सो नाउ 5/63 को, इसको मुझे 63 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं यार ऐसा कौन सा नंबर है जो 63 को 63 बनाएगा, तो 1 ही है भाई। ठीक है, अब देखिए 6/21, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये तो ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 18/63। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ऐड करना है, तो 5 और 18। अब आप सोच रहे हैं यार ये तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसमें यार प्लस कहाँ से आ गया, तो बेटा यहाँ से आया, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना आपको, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन तो दोनों साइन आपस में गले मिल गए, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5 + 18 कितना हो जाएगा, 23, और ये आंसर हो गया। ओके, सो नाउ
देखिए लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट बचा हुआ है। तो फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है उसको देखिए। फिफ्थ पार्ट में ये दे रखा है बेटा -2 होल 1/6, -2 1/6 और ये 6, ये अपॉन 1 है। मैंने सपोज किया कि 6/1 है। ठीक है, कभी भी आपको खाली देखे ना इस तरह से, तो इस तरह से बना लिया करो। तो ये क्या हो जाएगा 12/13/6 -6/1। अब देखिएगा बेटा 6 और 1 का तो एलसीएम आपको पता ही होगा ना कि 6 ही होता है। मैं एक और मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं 6 की यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से निकालने का यही मेथड है कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 के 1 हो तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 की 1 से, 6 की इस वाले 6 से मल्टीप्लाई, तो -13 तो ये एज इट इज रहेगा, फिर ये वाला माइनस का साइन, और 6 6 36 अपॉन में यही जो एक डिनोमिनेटर है ये आ गया। ठीक है, सो हमारा सोल्यूशन माइनस माइनस से प्लस होता है भाई, सभी को पता है। तो 3 और 6 9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, और 1 और 3 4 हो गया, और साइन तो बेटा माइनस का ही रहेगा अपॉन 6। ये आंसर हो गया, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। आई एम कीप टेलिंग यू दैट डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा पूछिए कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कमेंट में लिखिए। ठीक है, और वीडियो को पॉज करिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगी। जब तक आप उसे खुद अपने हाथों में नहीं लेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई मैं अगर इस तरह से करूंगा तभी मुझे समझ में आएगा, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हर कोई करता है प्रैक्टिस भाई, जिसको मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है वो खुद ही अपने आप से प्रैक्टिस करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप खुद से अपने आप हाथों में बुक पकड़ के, हाथों में पेन पकड़ के खुद से सोल्यूशन करोगे, और आपने सिर्फ मोबाइल होल्ड कर रखा है या किसी टीचर का चेहरा देखे जा रहे हो, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आपके हाथ में पेन और कॉपी नहीं होगी तब तक आप मैथमेटिक्स को तो कर ही नहीं सकते, भूल जाओ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा बनना है, मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है, तो आपको एक रफ कॉपी लीजिए, भर दीजिए उसको, पूरी तरह से भर दीजिए। ठीक है, ऐसे मत भर देना चील मकोड़ा बना दो उस पर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए अच्छी तरह से। अगर नहीं आता है तो उसे दोबारा वीडियो को पॉज करके देखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मेरी ही वीडियो देखो, बहुत सारी वीडियो पड़ी यूट्यूब पे, उसको भी देख सकते हो आप, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो ऑल क्वेश्चंस की। ठीक है, अब आप वीडियो यूट्यूब खोल के देखेंगे तो उसमें 9.2 के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे मैंने आपको कुछ कम पार्ट ऐसे बताए हैं जो हाँ समझ में आ जाएंगे। इसी मेथड से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।